हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है व्हाट रियल प्रॉब्लम्स लुक्स लाइक। कि काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से वो लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो लोग उनको बना लेते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में, राइट। क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो उनको बहुत बड़ी लगने लगती है। तो आज इसी टॉपिक पर वीडियो रहने वाली है। लाइक बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, राइट, उनकी लाइफ शायद बहुत अच्छी है बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है। उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखती हैं अपनी लाइफ में, वो अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को वही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, राइट। सो जब ऐसे लोगों से मैं बात करता हूँ या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो लाइक मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो मुझसे बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है या फिर इसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस सिचुएशन की वजह से। कोई एक छोटी मोटी सिचुएशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो शायद रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो शायद आपका काम हो सकता है कि काम में ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कलीग्स हो सकते हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। बट जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है। तो जब मुझे उनको ये चीज़ समझानी होती है तो अब ऑब्वियसली जिस इंसान को वो प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, हो सकता है शायद मुझे वो इतनी बड़ी नहीं लग रही, उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम बड़ी है। बट अब मुझे उस इंसान को ये समझाना है कि जैसा वो समझ रहा है उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा, जितना इम्पोर्टेंस वो उस छोटी सी प्रॉब्लम को दे रहा है, एक्चुअल में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुझे अब किसी और को समझाना है, तो वो मैं कैसे समझाता हूँ, लाइक मैं कैसे समझाऊँगा उनको। सो मोस्टली जब ऐसा होता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि लाइक ये चीज़ मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ कि कभी आप हॉस्पिटल गए हो। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि कभी आप हॉस्पिटल गए हो, लाइक कभी आपने किसी भी सिचुएशन के लिए हॉस्पिटल, कभी ऐसा हुआ है कि आपको जाना पड़ा हो, आपके कोई फैमिली में या रिलेटिव्स में या कोई भी कभी हॉस्पिटलाइज हुआ हो, बट आपको उनको देखने जाना पड़ा हो या फिर अपने खुद की वजह से जाना पड़ा हो, ऐसा कोई सिचुएशन आया है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं कि हाँ जाना पड़ा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होगा, शायद कुछ अच्छी खबर भी हो सकती है, किसी अच्छे रीज़न की वजह से भी हो सकता है। लाइक कोई किसी के यहाँ बेबी आने वाला है तो तब भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर बार हॉस्पिटल का मतलब है कि कुछ गलत ही है। सो कुछ भी हो सकता है रीज़न, बट हॉस्पिटल में विज़िट किया है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना ही होता है। सो मैं ये सब सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग गए होते हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी लाइक ऐसा चांस आ ही जाता है कि जब हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है लोगों को। सो मोस्ट ऑफ द लोगों को हाँ ही मिला है मुझे जवाब अब तक। तो मैं क्यों ही लाइक इसको ओवर एक्सप्लेन करूँ, बस इतना ही बात है। सो ज़्यादातर लोगों ने हॉस्पिटल देखा होता है कि कैसा होता है हॉस्पिटल में, क्या होता है। अब जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं मैं उनसे वही पूछता हूँ कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आपको क्या लगता है, आपने कभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम देखा है, कैसा होता है वहाँ पर जो लोग, अगर आप कभी हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पर इमरजेंसी रूम में आप सिर्फ आधा घंटा बिता के देखना। रूम के अंदर नहीं, ऑफ कोर्स अंदर नहीं जाने देंगे आपको, रूम के बाहर जहाँ पर वो इमरजेंसी के फॉर्म्स भरते हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में शायद ऐसा नहीं होता होगा या होता होगा, आई डोंट नो, प्राइवेट में मैं गया नहीं हूँ। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पर इमरजेंसी में आपको दिखेगा कि लोग किस किस सिचुएशन में आते हैं हॉस्पिटल, राइट। लाइक अब उनके जब फैमिली वाले एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, राइट, आपस में लोग बात करते हैं ऑब्वियसली, तो शायद वो डॉक्टर को बताते हैं या फिर आपस में किसी को बताते हैं, बहुत परेशान होते हैं सब लोग जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो जब आप उनकी स्टोरी सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कोई भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर
15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ पर खड़े रहेंगे ना अगर इमरजेंसी रूम के बाहर, तो आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है, बट ये प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, काम की प्रॉब्लम्स, रिलेशंस की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती एक्चुअल में जितना हम इनको बना देते हैं बड़ा। एक्चुअल जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आप सिंपल से एक इंसान हो जो अपनी लाइफ जी रहा है, जो अपनी एक लाइफ, आपका जो भी टाइम है इस दुनिया में वो आप बिता रहे हो। अलग अलग तरीक़ों से हम लोग अपना टाइम बिता रहे हैं। किसी की भी लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है, किसी को कुछ नहीं पता, राइट? आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कब ख़त्म हो जाएगी या फिर कब हो सकती है, किसी को नहीं पता होता। अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो अपना टाइम जो आप बिता रहे हो इस दुनिया में, उसमें भी छोटी मोटी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग एंग्जाइटी हो जाते हैं, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, क्योंकि वो एक्चुअल में जो लाइफ का मीनिंग है वो नहीं समझते। द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, या फिर एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उनको परेशान होना चाहिए, वो लोगों के वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो सिर्फ छोटी मोटी फालतू की चीज़ों की वजह से परेशान होते रहते हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ गुजार देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के पीछे परेशान होकर। एक्चुअल में उनको ये पता ही नहीं है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, या फिर लाइफ को एंजॉय कैसे करना है ना। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही एक सबसे ईजीएस्ट पॉसिबल वे मुझे लगता है जिससे कि कोई इंसान समझ सकता है एक्चुअल में प्रॉब्लम। क्योंकि अब आप किसी को जानबूझकर ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, या फिर तुम्हारे को कोई ऐसी बीमारी हो गई। डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे तो लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, राइट? सो इसलिए सिंपलेस्ट वे है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल कभी गए हो, पूछता हूँ मैं, नहीं गए होते तो कभी जाकर देखना, आधे घंटे के लिए जाकर देखना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फ्री होते हैं, राइट? वहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट, कुछ पैसा नहीं देना, वहाँ पर आप जा सकते हो अंदर। आप बस इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े होकर देखना, जो पेशेंट्स आते हैं उनकी फैमिलीज़, उनकी हालत देखना एक बार, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जिनकी वजह से हमें सोचना चाहिए या हमें परेशान होना चाहिए लाइफ में। फिर आपको अपनी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं लगेंगी। अब बात यही है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है। ऑब्वियसली शायद मैं नहीं अंदाज़ा लगा पाऊँगा जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हैं, बट स्टिल कैसी भी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, अगर आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, तो आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लोगे, राइट? अनटिल एंड अनलेस आप कुछ गलत नहीं कर रहे। ऑब्वियसली अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो अपने हिसाब से, आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो किसी भी काम से रिलेटेड, तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी टाइम के साथ। उसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी हेल्थ पर उसका इफ़ेक्ट पड़े। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, लाइक मेरे खुद के दोस्त हैं ऐसे बहुत सारे, जो ठीक है पैसों की प्रॉब्लम होती है उनको, रिलेशंस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो लोग अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शायद जो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हेल्थ वाइज, या फिर कोई ऐसी बीमारी उनको हो जाए, वो चीज़ के वो चांसेस बढ़ा लेते हैं। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों को अपने दिमाग में ही इतना इम्पोर्टेंस दे के, अपने दिमाग में इतना बड़ा बनाकर, वो एक्चुअल में बड़ी चीज़ों को, जो कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो वाले काम करते हैं। सो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती। वो छोटी मोटी चीज़ें उनको उस टाइम पर बड़ी लगती हैं, बट एक्चुअल में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती। वही है, डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे सोचते हो, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो और उसके बारे में कैसे सोचते हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कि लाइफ में जो बड़ी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से शायद आपकी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है, उससे बचना, या फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी लाइफ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो
यही था इस वीडियो में। आई गेस वीडियो में बस यही समझाना था कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से क्या है, या फिर अगर मुझे किसी को समझाना होता है कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है तो मैं कैसे समझाता हूँ, तो मुझे बस यही वीडियो में बताना था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।